हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 2i। तो प्रश्नावली 2i में क्या दिया है, तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। मध्य पदों को दो भागों में बांटकर निम्न बहुपद के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो हमें दो भागों में बांट के क्या करना है, उनके गुणनखंड करने हैं। जैसे हम पिछली प्रश्नावली 2h में करते आए हैं, वैसा ही इसमें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे प्रश्नावली 2i का प्रथम प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया है हमें 12x² माइनस के 7x प्लस का 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसके इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दो का एक मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12। 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पे कितना आए, 7। ठीक है, तो जोड़ने पे 7 आए तो 12, तो 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस का 1, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। और यहाँ से ले लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 तिया 12, 3x माइनस 4 एकम 4 1 माइनस, ऐसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3x, कितना बचेगा, माइनस के 3x, सॉरी माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का 3, सॉरी प्लस का 3x और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3x माइनस 1 बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ये हो गया इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बनाए, प्रश्न नंबर दूसरा आपका। प्रश्न नंबर दूसरा भी ऐसे दिया है, 2x³ माइनस x² माइनस के 10। तो देखो, अब घात x पे घात 3 है, होनी कितनी चाहिए, 2। ठीक है, 2 से भी काम नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यानी घटती हुई क्रम के रूप में होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होनी चाहिए, यहाँ 4 हो तो यहाँ 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 का पहले गुणा करेंगे, 10 तिया 30। अब 30 के हमें ऐसे गुणनखंड करनी है कि घटाने पे कितना है, 1। तो कितना है, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, 6 में से माइनस यहाँ प्लस, 6 में से कितने घटाएं, 5x, तभी तो 6 में से 5 जाएगा तभी तो 1 बचेगा, माइनस के 10। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 3x पे घात 2, क्या मिल रहा है, 3x पे घात 2। जब 3x पे घात 2 मिल रहा है तो यहाँ पे अब क्या बचा, x माइनस 3 दूना 6 प्लस, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे 5, क्या बचेगा अंदर, x², यहाँ पे कैसे, यहाँ x² माइनस के x² माइनस के 10, तो यहाँ से 3x² कॉमन लेंगे, 3x माइनस के 3 दूना 6 2। तो देखो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ये सवाल गलत उतार लिया था हमने। यहाँ पे x है, क्या है यहाँ पे, x होगा तो x हम पहले कॉमन ले लेंगे, x हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारा 3x² माइनस के x और माइनस का 10। अब करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 10 तिया 30 और 10 तिया 30 के गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितने आए, 1, तो 6 पंजे 30, x ऐसे रहने देंगे, 3x² माइनस के 6x और प्लस के 5x माइनस 10। अब कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो देखो x ऐसे रहने देंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x अंदर बचेगा x माइनस के 2 प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे 5, अंदर बचेगा x माइनस के 2। x माइनस 2 एक कोष्टक में रख देंगे, दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, बाहर कितना है, x। ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है 3x² माइनस के x माइनस 4। तो देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। 12 का ऐसा गुणनखंड कि घटाने पे कितना आए, 1। यहाँ पे चिन्ह देखें, घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 12 के गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितना आ जाए, 1, तो 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ऐसे करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस के 4, घटाएंगे यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस के 4 प्लस
1 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस के 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1, क्या बचा x प्लस 1। ये हो गया इस सवाल का सही आंसर। अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है √3y² प्लस 11y प्लस 6√3। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो मैं एक बार इसे पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या देखेंगे, यहाँ देखो जैसे 6√3 का मल्टीप्लाई कितने में करना है, √3 में। कितने में करोगे, √3 में। तो 6 का गुणा यहाँ 1 इसमें होगा तो 6 एकम 6 गुणा, जब इस रूट का 3 का इस √3 में होगा गुणा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि वर्ग ऐसे हो जाएगा। ये √3 एक 2 बार लिखा है तो घात 2, और वर्ग से क्या होता है वर्गमूल कट जाता है तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, यानी कि हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जोड़ने पे कितने आ जाए 11, तो 9 दूना 18 कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18। यहाँ से रखेंगे 3y² प्लस 9y प्लस 2y प्लस 6√3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब देखो हम इस 9 को क्या लिख सकते हैं, इसे एक बार समझाएंगे गुणनखंड में कैसे हम लिख सकते हैं। हम 9 को, जैसे हमने ये 9 लिखा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं या नहीं। अगले को या तो पूरा लिख दो, या फिर इस 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा। अगर इन दोनों गुणा करें ये वाला 3, इन दोनों गुणा करें ये वाला 3, तो समझ में आ गया। हम 3 को ऐसे तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी ऐसे ही कॉमन लेंगे, √3y। क्या कॉमन लेंगे, √3y। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो y बचेगा प्लस, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 गुणा 3 लिखेंगे। इसे कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, इसका हम भाग देंगे तो हम इस 3 को तोड़ देंगे, इस 3 को हम लिख देंगे √3 इंटू √3। √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या 3√3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3√3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचा y प्लस, भाग जाएगा 2 3 6 3 बार, तो अंदर क्या बचा 3√3। अब 3√3 हम बाहर निकाल लेंगे, y प्लस 3√3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं कोष्टक लगेगा, √3y प्लस के 2 हो गया। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर है 5वां। तो प्रश्न नंबर 5 दिया है 3a प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस के 5a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 6 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पे 3 आए तो 2 3 कितने हो जाते हैं 6, ठीक है। तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। अगले प्रश्न सॉरी आगे करेंगे सॉल्व। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन मिला है हमें 3a प्लस बी, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी माइनस 1 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a प्लस बी माइनस के 1। अब a प्लस बी माइनस 1 हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, तो 3a प्लस बी, 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b माइनस के 2, ठीक है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कहीं तक आप छोड़ सकते हैं। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हमें 6 माइनस के 35 x माइनस के 6x स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमें इससे सीधा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सीधा करके लिखेंगे तो 6x स्क्वायर को पहले आगे लिख लेंगे। कहाँ लिखोगे, पहले 6x स्क्वायर को आगे, तो 6x स्क्वायर। अब देखो माइनस चिन्ह तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ये प्लस की हो जाएगी संख्या 35x। अब ये संख्या माइनस की तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब ये संख्या प्लस की तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 में मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 कम 36, 36 का ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पे कितने हैं 35, तो 36 एकम 36 कितना बचा 36 एकम 36, 6x स्क्वायर प्लस
36x माइनस के 6 घटाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम 6x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 6, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस की 6, x प्लस 6 का बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 6, अंदर बचा तो यहाँ क्या बचेगा x 6x माइनस के 1। चाहो तो माइनस का किसी एक संख्या में गुणा कर सकते हैं, तो किसी एक संख्या में गुणा करेंगे क्योंकि गुणा की संख्या है ये दोनों। अब गुणा की संख्या दी है हमें, सॉरी यहाँ पर आपको दिखानी, तो देखो ये वाला कोष्टक हमने ये रख दिया और इन दोनों को उठाकर ये रख दिया, ठीक है, ये दोनों में से एक यहाँ और ये ठीक। अब माइनस का गुणा करेंगे तो कोई एक संख्या हमारी माइनस की या प्लस की हो जाएगी, तो हम करेंगे देखो इसमें, तो x माइनस की 6 और 6x माइनस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो x माइनस 6, 6x माइनस 1, ठीक, ये हो गया इसका आंसर। आगे अगली प्रश्नावली, अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 हमें दिया है 12x² माइनस के 7x प्लस का 1, तो गुणा करेंगे पहले इसका, तो 12 एकम 12, 12 का एकम गुणा तो 12 एकम 12। अब 12 एकम 12 गुणा करेंगे, जोड़ने पे कितना है 7, तो गुणा कर देंगे 4 तिया 12, 4 और 3 कितने हो जाते हैं तुम्हारे 7, तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस के 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन मिला है हमें 4x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 हम एक कोष्टक में निकाल लेंगे बाहर, 3x माइनस 1, दूसरे में 4x माइनस 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 हमें दिया है 3x² माइनस के 10x प्लस 8, तो 3x², अब गुणा करें 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 कैसे गुणनखंड करें, जोड़ने पे कितने आए 10, कितने आने चाहिए 10, तो 6 चौक 24, 6x माइनस के 4x प्लस के 8 कॉमन लेंगे, इनमें से 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस के 6, x माइनस 2, x माइनस 2, माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस के 2, x माइनस 2 एक कोष्टक में रख लेंगे, दूसरे में क्या बचेगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 दिया हमें 4pq² माइनस 17pq माइनस के 21, तो क्या करेंगे पहले इसका इसमें गुणा, 17 चौका 84, 17 चौकी कितने, 21 चौकी 84 होती हैं, तो 84 की ऐसे गुणनखंड के घटाने पे कितने आए 17, तो 21 में से 4 के कितने बचेंगे 17, तो लिखेंगे 4p² माइनस के 21p प्लस 4p माइनस 21, कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे p, तो बचेगा 4p माइनस के 21 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 4p माइनस के 21, 4p माइनस 21 मिल रहा है तो इसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4p माइनस के 21, अंदर बचा p प्लस का 1, p प्लस का 1, ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10 में दिया है 10x² माइनस की 10x² प्लस 3 प्लस 7x प्लस के 3, तो पहले क्या करेंगे 3 का है जो हमें ये 3 दिया है इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, अब 3 दूना 6 जोड़ने पे कितने आए 7, 6 के ऐसे मल्टीप्लाई के 7 आए, तो 6 एकम 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचा x प्लस के 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस के 3, x प्लस 3 एक कोष्टक में रख देंगे, दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, ये हो जाए सवाल का सही आंसर। अगले प्रश्न बढ़े प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 हमें दिया है 24x² माइनस के 65x प्लस के 21, तो इसका ऐसा मल्टीप्लाई, अब देखो ये संख्या बड़ी होती हैं
तो क्या करते हैं कि आपस में इनका वो निकाल लेते हैं गुणनखंड, यानी कि वेक्टर्स निकाल लेते हैं। और 24 को मिलकर 2 गुणता 2 गुणता 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24, 24 लग गई इंटू इनका लगा लेंगे तो 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो गए। अब क्या करना है कि जोड़ने पे कितना लाना है हमें 65। अब क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 7 8 8 8 8 7 56, 8 से 56 और 3 9, 56 और कितने हो गए 9, कितने हो गए 65। कैसे सॉल्व करेंगे कि 65, हाँ 56 और 9 तो 24x² माइनस की 56x माइनस 9x प्लस के 21। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे कितना 8 8 से 56, 8x यहाँ बचेगा कितना 8 3 24x माइनस के 8 से 56 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 7, x माइनस कितना बचा 7। अब x माइनस 7 बाहर निकालेंगे 3x माइनस के 7, सॉरी यहाँ पे 3x भी बचेगा 3x माइनस 7। अब अंदर क्या बचेगा 8x माइनस के 3, जो ये सवाल का सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 में दिया है 6x² प्लस के 5x माइनस की 6। तो क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई 6 से 6 36, 36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाने पे कितने हैं 5, घटाने पे कितने हैं 5। तो देखो 36 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनके गुणनखंड करने हैं। देखो 2 दूने 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 के ऐसे गुणनखंड कर घटाने पे कितने हैं तो आने चाहिए 5, कितने आने चाहिए 5। तो करें 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5। तो 6x² प्लस 9x माइनस की 4x माइनस की 6, कॉमन लेंगे यहाँ से 3x, यहाँ क्या बचेगा 3 दूना 6 2x प्लस 3 3 का 9 3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 तो बचेगा 2x प्लस के 3, 2x प्लस 3 दूसरे क्वेश्चन में निकाल देंगे 2x प्लस 3 तो क्या 3x माइनस के 2, क्या बचा यहाँ पे 3x माइनस 2, सॉरी आपको दिखाना ये तो यहाँ से मल्टीप्लाई तो 3x, ये वाला हमने कोष्टक उठा के यहाँ रख दिया, यानी कि कॉमन ले लेते हैं यहाँ आ जाएगा और बचेगा क्या 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 हमने ये रख दिया। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 13 में दिया है प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 दिया है रूट 3x² प्लस के 11x माइनस की 6 रूट 3x। तो क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको समझाया था कि रूट का रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, 18 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पे कितने हैं 11। तो क्या करेंगे 18 के गुणनखंड 9 दूना 18, 9 और 2 कितने हो गए 9 और 2 हो जाएंगे आपके 11। तो 9x प्लस के 2x प्लस के 6 रूट 3, कॉमन लेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे रूट 3, क्या बचेगा x, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 3 रूट 3 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2, क्या बचेगा x प्लस 3 रूट 3। अब क्या बचेगा, अब देखो ये वाला बचा तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे x प्लस 3 रूट 3 और यहाँ क्या बचा रूट 3x प्लस 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 दिया है x² माइनस के a माइनस का 1/ax माइनस का 1। हाँ तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना है इसका मल्टीप्लाई x² माइनस के ax माइनस का x/a माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा तो x माइनस का a। तो देखो अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 1/a, 1/a क्या लेंगे a, तो यहाँ बचेगा x माइनस a। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस। तो देखो ये a कैसे आया, ये a ऐसे आया क्योंकि हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो यहाँ से हमने 1/2 बार 1/a निकाल लिया, तो यहाँ x बचेगा माइनस। अब इसमें भाग देंगे 1/a का तो ये संख्या ऊपर पहुँच जाएगी, तो यहाँ क्या प्राप्त होगी हमें a, इसीलिए हमने a रखा। अब कॉमन ले लेंगे यहाँ से x माइनस a। अब कोष्टक में लिखेंगे x प्लस 1/a, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दिया है 7x² माइनस के 2 रूट 14x प्लस के 2। ठीक है,
तो 7 दूनी 14, 14 को ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पे कितने प्राप्त हो हमें 2 रूट 14, यानी कि 14 के हमें गुणनखंड प्राप्त करने हैं तो 2 रूट 14। तो देखो अगले पेज में मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना होगा। तो जैसे हमें क्या प्राप्त करना है, 2 रूट 14 प्राप्त करना है, ठीक है। कितने को फैक्टर करके 14 की, तो हम 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, ठीक। क्या लिख सकते हैं 2 × 7, क्या हम 7 को लिख सकते हैं, सॉरी इसे छोड़ो, 7 दूनी 14 लिख जाएंगे, कितने लिख जाएंगे 14, 14 को हम लिख सकते हैं रूट 14 × रूट 14, हाँ या ना, क्योंकि इनका ही जैसे हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे, इसका देखो एक संख्या दो संख्या अगर इसका वो स्क्वायर हो जाएगा तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम एक संख्या को रूट वाली संख्या में 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 में कन्वर्ट करेंगे तो रूट 14 प्लस रूट 14, एक रूट 14 और एक रूट 14 कितने रूट 14 हो जाएंगे, 2 रूट 14। तो आगे यहाँ पे करेंगे 7x² प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x प्लस का 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, जब यहाँ से 7 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x, 7x कॉमन लेंगे तो x प्लस की, अब देखो यहाँ से रूट तो रूट 14 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 7, 7 को हम रूट 7 × रूट 7 भी लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ बचेगा रूट 14, अब रूट 14 में से अब हम रूट 7 निकाले हैं, सर यहाँ रूट 14 कितना, यहाँ पे रूट 14, तो रूट 14 को हम 2 गुणा 7, अब इस 7 को क्या है रूट 7 × रूट 7 लिख सकेंगे। तो यहाँ से रूट 7 कॉमन लेंगे, कितना लेंगे रूट 7, जब रूट 7 कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे बचेगा रूट 7x, क्या बचेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रूट 7x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा रूट 7x प्लस 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बचेगा 2, कितना बचा यहाँ पे 2। अब ऐसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे रूट 2, क्या लेंगे रूट 2, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट 7x प्लस ये रूट वाली संख्या बचेगी रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे रूट 2। तो हम लिख सकते हैं 7, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे 7x, अब करेंगे तो 7x प्लस रूट 2, 7x प्लस रूट 2 बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा 7x प्लस रूट 2, 7x प्लस रूट 2, ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 दिया है x² प्लस 1/x² माइनस के 7 कोष्टक में x माइनस 1/x प्लस की 8। तो देखो हमें गुणनखंड करने के लिए या तो 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है या फिर 3 संख्याओं की। तो देखो यहाँ पे कितनी संख्या 1 2 3 4, अब 4 में से यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ से नहीं मिल रहा, अब यहाँ से नहीं मिल रहा, अब कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हम इस संख्या को वर्गमूल बना लेंगे, सॉरी इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना लेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो x माइनस का और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो जब x माइनस x का होल स्क्वायर बनाएंगे तो हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x जोड़ देंगे प्लस 2 × x × 1/x हम इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो इससे तो ये संख्या कट जाएगी। अब हम इस संख्या में ये वाली संख्या जोड़ेंगे तो हमें x प्लस 1/x सॉरी x माइनस 1/x का हमें क्या प्राप्त होगा, होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना 7x माइनस 1/x प्राप्त होगा। अब देखो बचा कौन सा हमें, ये वाला 2 बचा। अब ये प्लस का और ये प्लस का तो कितने हैं, प्लस के 10। अब 10 के हमें फैक्टर करने होंगे, कितने फैक्टर करने होंगे 10 के, तो 10 के फैक्टर करेंगे तो जोड़ने पे कितने आए 7, तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो 1/x² माइनस के 5x माइनस 1/x माइनस 2 कोष्टक में x माइनस 1/x प्लस के 10, ठीक है, कितना हो प्लस के 10। अब आगे यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन मिला है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x सॉरी x माइनस 1/x कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1/x माइनस क्या बचा 5, क्या बचेगा यहाँ पे 5,
माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा x माइनस 1/x प्लस के 10, क्या बचा प्लस के 10। अब x माइनस 1/x माइनस 5 को लिख सकते हैं हम, तो x माइनस 1/x माइनस के 5, सॉरी यहाँ पे 10 की जगह 5 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5, तो x माइनस 1/10 माइनस x माइनस 1/x माइनस के 5, अब x माइनस 1/x माइनस के 2, x माइनस 1/x माइनस के 2, ये हो जाएगा सवाल का सही आंसर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, अगर समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 17वां। प्रश्न नंबर कौन सा है? 17वां। तो प्रश्न नंबर 17 में दिया है ax² प्लस 4a² माइनस के 3bx माइनस के 12ab। तो देखो यहाँ पे x का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे x का गुणा, तो x का गुणा करेंगे ये ax² प्लस 4 का गुणा तो 4a² माइनस का 3 का गुणा 3bx माइनस के 12ab। ठीक है, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो कॉमन मिला है हमें यहाँ से ax कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस के 4a माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 3 और b 3b, तो यहाँ बचेगा x प्लस के 4 3 12 4a, तो x प्लस 4a बाहर निकाल देंगे, x प्लस 4a अंदर क्या बचेगा, तो ax माइनस के 3b। तो प्रश्नावली होती है ख़त्म, मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे। तो राम राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।